चलिए, प्रीवियस क्लास में बेटा हमने कौन सा मॉडल पढ़ा था? बोर मॉडल में सबसे पहली चीज क्या बताई गई थी? बोर मॉडल में सबसे पहली चीज क्या बताई गई थी? इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होगा जिनमें एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 हो या n टाइम्स ऑफ h/2। ये बात कल खत्म हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते जाना। एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। एटम से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमेशा कैसा होता है? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जिसमें सारी वेवलेंथ की लाइंस हो, और लाइन स्पेक्ट्रम जिसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइंस हो। ठीक, तो एटम से हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है? आज हम सीखेंगे ऐसा क्यों। ठीक, सुनिए। न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। कल हमने प्रूव किया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कौन कौन कांस्टेंट है? शुरू से बताइए। m, e, एक एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h। जब आप ये सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रखते हो तो सॉल्व करने पर आता है 13.6। कौन बचता है? इतना आया समझ में? तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला याद कर लो कि ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है? -13.6 Z² इन इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना है? 1। यहां 1 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? Z1 हो चुका है, तो क्या बचा? केवल -13.6/n²। जो पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो दूसरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? -13.6/2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसका मतलब हर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन के लिए पहली ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, तो हमेशा यही आएगी। हाइड्रोजन के लिए दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी हमेशा यही आएगी। इसका मतलब इन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स है। यहां तक आपकी समझ में आया? कहीं कोई डाउट नहीं? अब सुन, कल चर्चा हो रही थी
कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये है एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। क्या है ये? इसलिए ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे? एमिट करेंगे। कल यही चर्चा हो रही थी, रदरफोर्ड इसी में फेल हुए थे। अपनी एनर्जी एमिट करेंगे तो इनके पाथ की रेडियस कम होती जाएगी और एंड में ये कहाँ गिर जाएंगे? अब सुनो ऐसा क्यों नहीं होता, ध्यान से सुनना। मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसे घूमने में क्या कोई वर्क करना पड़ता है? नहीं। क्यों नहीं करना पड़ता है? फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर और डिस्प्लेसमेंट होता है टेंजेंशियल। जब भी डिस्प्लेसमेंट बनाओगे और टेंजेंट बनाओगे, इनके बीच में एंगल कितना है? 90। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? cos 90 की वैल्यू। मतलब घूमते समय इलेक्ट्रॉन को कोई वर्क नहीं करना। जब ये कोई वर्क नहीं करेगा तो इसकी एनर्जी लूज होगी क्या? नहीं। इतना आपकी समझ में आया? कल क्या कहा गया था कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है। एक्चुअल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन कोई वर्क नहीं कर रहा। वर्क नहीं कर रहा तो उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिंदगी भर इतनी एनर्जी लिए घूमता रहे। सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेके घूमता रहे। इतना आपको समझ में आ चुका है? मैंने इस समय आपको दो चीजें समझाई। पहली चीज, इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में घूम रहे हैं उनमें एनर्जी कैसी है? फिक्स, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। दूसरी चीज मैंने क्या बताई? जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये अपनी एनर्जी को एमिट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्हें कोई वर्क नहीं करना। जब ये वर्क नहीं करेंगे तो इनकी एनर्जी भी एमिट। ठीक है, अब सुनो तीसरी बात मुद्दे की। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। सब चीजें हटा रहा हूं मैं। ये रहा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है। हाइड्रोजन का है, याद रखना। सारी बात अभी हाइड्रोजन की कर रहे हैं। इस समय इसमें एनर्जी कितनी है? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को -13.6 थी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और मिल जाए किसी भी प्रकार, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी और मिल जाए तो टोटल कितनी हो जाएगी इसमें? कितनी हो जाएगी? ये मेरे ख्याल से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हो चुकी है कि फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर कहां आ जाए। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट से शिफ्ट हो जाएगा सेकंड। ठीक। क्या हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगा? नहीं। इस ऑर्बिट में ये रुकेगा 10⁻⁻8 सेकेंड। केवल 10⁻⁻8 सेकेंड। देखते हैं ना डेल्टा ई कितना आया? कितनी हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी थी? 10.2। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रुकेगा कितनी देर? इतना आपको समझ में आया? क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अच्छा खासा कहां घूम रहा था? फर्स्ट ऑर्बिट। कहीं से इसे एक्स्ट्रा क्या मिल गई? तुरंत कहां निकल लिया? लेकिन वहां इसका मन नहीं लगा। कितनी देर रहा?
एक्चुअल में अगर ये यही शिफ्ट होके रह जाएगा तो आप जो केमिस्ट्री में ऑफ लॉ पढ़ते हो वो फेल हो जाएगा। भाई यहाँ 2 यहाँ 8, मान लो यहाँ 8 पहले से होते, एक और है तो 9 नहीं हो जाएंगे। तो ये कितनी देर रुकेगा, केवल वापसी आएगा। जब ये वापस आएगा तो इस पे एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी है, इसे निकालेगा। निकालेगा किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहते हैं, मतलब इसके पास जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसके फॉर्म में निकाल देगा। तो ये एनर्जी किसकी है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिली थी वो हमेशा किसकी होती है, फोटॉन। ठीक, इस एनर्जी का फोटोन निकला। यहां तक आपकी समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं मैं। यहां घूम रहा था, इतनी एनर्जी मिली, कहां चला गया, ऊपर। कितनी देर रुका, वापस आया, इतनी एनर्जी का क्या निकाला। ठीक, इस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, इस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी। तो बेटा फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय लेंथ। फर्दर चैप्टर्स में आएगा ये फॉर्मूला, अभी आपको याद करना है कि जो फोटोन निकलता है उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc बाय, इक्वल में क्या आया, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8। क्या आप लैम्डा निकाल पाओगे। यहां से मुझे ये बताओ, लैम्डा की वैल्यू फिक्स आएगी, फिक्स आएगी, ऐसा तो नहीं हर बार कुछ अलग आए। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो एक फिक्स्ड वेवलेंथ का फोटोन निकालेगा, ना उससे कम। इतना आपकी समझ में आया, शुरू से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनमें क्या होती है, एनर्जी। दे रहा उस एनर्जी का फॉर्मूला। अगर हम बात करें पर्टिकुलर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये है, सेकंड ऑर्बिट में ये है, फिक्स है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक, ये एनर्जी वेस्ट क्यों नहीं होती है, ये एनर्जी वेस्ट क्यों नहीं होती है, क्योंकि घूमते समय इलेक्ट्रॉन कोई वर्क, इसलिए एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। ठीक, अब जब इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, अपनी ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। कितनी देर रुकेगा, रुकने के बाद ये वापस आएगा तो एक फिक्स एनर्जी का या फिक्स वेवलेंथ का क्या निकालेगा। ठीक, यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब सुनो बेटा, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, -13.6 अपॉन लगभग 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब सुनो, यहां देखो सब लोग,
फिलहाल इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में। कितनी एनर्जी है इसके पास? माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस इलेक्ट्रॉन को इनमें डिफरेंस कितना हो रहा है? अगर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से मिल जाए, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से मिल जाए, तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसके पास? माइनस का 13.6 प्लस 12.09, आंसर आएगा 1.51। माइनस का 1.51। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई 12.09, तो ये कहां भाग जाएगा? सेकंड में भी नहीं रुकेगा, सीधे कहां जाएगा? थर्ड। यहां आ गया। अब जब ये थर्ड से फर्स्ट में वापस आएगा तो फिर से क्या निकालेगा? फोटोन। कितनी एनर्जी का? तो अब भी इसकी वेवलेंथ पहले से अलग आएगी लेकिन फिक्स हो। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो क्या निकालता है? फोटोन। कैसी वेवलेंथ का? तो क्या आपको हर पॉसिबल वेवलेंथ मिलेगी या कुछ फिक्स वेवलेंथ मिलेंगी? फिक्स वेवलेंथ मिलेंगी। उन सारे फोटॉन्स को गिराओ स्पेक्ट्रोमीटर पे, तो आपको कैसा स्पेक्ट्रम दिखेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। आपको ब्लैक बैकग्राउंड पर कुछ एक ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी, सारी नहीं दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि हर बार आपको क्या मिल रही? फिक्स वेवलेंथ का फोटोन फिक्स वेवलेंथ देगा, तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड पर कुछ एक फिक्स ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। तो एटम से आपको कैसा स्पेक्ट्रम मिलेगा? बात समझ में आई? तो एक एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है? क्योंकि उस पर जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी वेवलेंथ क्लियर? कहीं भी कोई डाउट नहीं। अब सुन, इस वेवलेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला है। आज हम पहले वो फॉर्मूला प्रूव करेंगे बार बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मान लो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट में आया, फिफ्थ से फर्स्ट में आया, कहीं से भी आ सकता। तो हर बार हम वेवलेंथ इतना लंबे फॉर्म से थोड़ी निकालेंगे। वेवलेंथ निकालने का एक फिक्स फॉर्मूला है जो आज हम डेरिवेट करेंगे, उसे बाद में डेरिवेट करेंगे। पहले एक चीज और समझ लो, अच्छा याद रखना, अभी केवल हाइड्रोजन की बात हो रही है। जितनी भी ये वैल्यूज मैंने लिखी है किसके लिए है? ये हाइड्रोजन के लिए। अब सुन, मैंने लिखा n = 1 और आगे नाम क्या लिखा? ग्राउंड।
ग्राउंड स्टेट का मतलब इसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी लेवल बनते हैं, पहला एनर्जी लेवल बनाएगा। दूसरा एनर्जी लेवल इससे कुछ ऊंचा होगा, ये रहा n इक्वल टू, इस लेवल की एनर्जी क्या होगी बेटा, कितनी थी अभी अभी लिखी थी हमने, बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो हो गए। अब इससे और कम गैप पर n इक्वल 3, इसकी एनर्जी ठीक। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इनके बीच में गैप कम होता जाएगा, मैथमेटिकली वैल्यूज ऐसी आती हैं कि गैप कम होता जाएगा। इसके बाद एनर्जी आएगी माइनस का 0.85, n इक्वल 4, माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद माइनस का 0.54, n इक्वल 5, 0.54। इसके बाद 0.38, यहां तक काफी है। माइनस का 0.38, डॉट डॉट करके कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट। अब सुन, हाइड्रोजन में ये है न्यूक्लियस, ये है ऑर्बिट। पहली ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में गया, कितनी देर रुका, तुरंत वापस आएगा। वापस आएगा तो क्या निकालेगा, तो ब्लैक बैकग्राउंड, मान के चलो ये व्हाइट बोर्ड कैसा है, ब्लैक बैकग्राउंड, तो ब्लैक बैकग्राउंड पे आपको क्या दिखेगी, एक स्पेक्ट्रल लाइन। जिसकी वेवलेंथ फिक्स होगी। ये लाइन एक्चुअल में किसे रिप्रेजेंट कर रही है, फोटॉन को। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आया तो क्या एमिट किया उसने, फोटॉन। ठीक। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट में आता तो अलग फोटोन मिलता, फोर्थ से फर्स्ट में आता अलग मिलता, फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा अलग मिलेगा, सिक्स से फर्स्ट में आएगा अलग मिलेगा, हर बार अलग अलग फोटोन मिलेगा। इस तरह से आपको एक सीरीज ऐसी मिलेगी। इस सीरीज को कहते हैं लाइमन सीरीज। केमिस्ट्री केमिस्ट्री में है, ये शॉर्टकट में पढ़ दी जाती है वहां पे, यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन। तो इस सीरीज को क्या कहते हैं, लाइमन। ये क्लियर। अब सुनो, क्या जरूरी है कि थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन सीधे फर्स्ट में आए, रास्ते में सेकंड में भी रुक सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आया या फोर्थ से सेकंड में आया
या फिफ्थ से सेकंड में आया या सिक्स्थ से सेकंड में आया एंड सो ऑन। नहीं, वापस नहीं आया, वो अभी आएगा, वापस भी नहीं आएगा, अभी तो सुधरा हुआ है, वापस आया ना। तो हमें जो सीरीज मिलेगी वो कौन सी होती है? 92। ठीक। अगर हायर ऑर्बिट से थर्ड में आया तो कौन सी मिलती? पाश्चन सीरीज, रायमन बामर पाश्चन, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद ठीक। तो कुल मिला के हमें ये जो पूरा डिटेल दी है ये है स्पेक्ट्रल लाइन। तो कब हमें लाइमन सीरीज मिलती है? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से कहां आके गिरे? हायर से सेकंड में गिरा तो हायर से थर्ड में, हायर से फोर्थ, हायर से फिफ्थ। ठीक। अब सुनो इसमें क्या पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है लाइमन सीरीज स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में मिलती है? सन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके 7 पार्ट होते हैं, मालूम है आपको? 7 पार्ट होते हैं, या 8th क्लास पे आए तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंफ्रारेड, विजिबल, और पहले होता है अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड। बेसिकली सन के स्पेक्ट्रम के 3 पार्ट कर लिए हमने। कौन कौन से? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। तो ये जो लाइमन सीरीज है ये कौन से रीजन में मिलती है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर सीरीज मिलती है विजिबल रीजन में, और बाकी तीनों मिलती हैं इंफ्रारेड। वन मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी सीरीज किस रीजन में मिलती है। तो लाइमन किस रीजन में मिलेगी? अल्ट्रावायलेट, बामर विजिबल, और बाकी तीनों इंफ्रारेड। ये क्लियर है? एक चीज और, बामर सीरीज जो है इसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के नाम भी हैं। नाम, फर्स्ट लाइन का नाम है एच अल्फा लाइन, सेकंड का नाम है एच बीटा, थर्ड का नाम है एच का। ये भी आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं आगे समझ में आएगा। अब आप चाहें तो इतना बना लें, नोट्स में बना है, अगर आप चाहें तो बना लें। बना ही लीजिए क्योंकि इसके आगे मैं कुछ नहीं कर रहा था।